चलो। हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए देखते हैं चतुर्थांश के बारे में। और ये चतुर्थांश वैसे क्लास 10th और 11th और 12th सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये चतुर्थांश आपको आ रहा होगा तो आप त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। और बोर्ड के क्वेश्चन बहुत सारे आते भी हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, चतुर्थांश को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्या करना होता है, कैसे आता है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है ना। उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। तो आप क्या करेंगे, चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं चतुर्थांश, ठीक। तो चतुर्थांश बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 डिग्री एंड यहाँ पे 90 डिग्री और 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला चतुर्थांश है और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता चला होगा कि पहले चतुर्थांश में आप ऐसे याद रख सकते, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो ऑल का मतलब सभी धनात्मक, मतलब सभी प्लस के होंगे इसमें। अब सभी कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट, ठीक है ना। तो ये सभी जो हैं वो आपके कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तो मैं आपको एक बार लिख दे रहा हूँ, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट, ये सभी प्लस के होंगे। जब आप दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो आप देखेंगे साइन इससे होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसिक, ठीक है बच्चा। ये दोनों होते हैं प्लस में। और जो शेष बचे हुए हैं, अच्छा शेष कितने बचे हुए हैं, 4, वो होते हैं माइनस में। तो जब तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो टी से होता है टेन और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये दोनों होते हैं किसमें, प्लस में, और शेष किसमें होते हैं, माइनस में, ओके। जब आप चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आके कि सी से होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो ये होते हैं दोनों किसमें, प्लस में, और शेष आते हैं माइनस में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पता चल गई। लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है समझ में कि कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे। तो इनके लिए हमने एक चीज बनाई है, आप इसमें समझ सकते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट देता हूं जिससे आप समझ पाए। क्या करना है कि जब भी आप ये देखें, जब आप नोट डाल के इसको आप लिख सकते हैं, जब आप क्या देखें 90 माइनस थीटा, तो समझ जाना जब भी ऐसा कुछ भी नजर आए कि 90 में से कुछ कम हो रहा है तो आप समझ जाना कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पहले में जा रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। और जब भी आप देखेंगे, जब आप देखेंगे क्या 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो ये भैया जाएगा किसमें, 90 में प्लस हो रहा है और प्लस होने का मतलब, ठीक है ना, तो सेकंड में जाएगा, तो सेकंड चतुर्थांश में, ठीक। अब क्या करेंगे, अगली बार जब आप देखते हैं तो 180 माइनस थीटा देखेंगे, 180 माइनस थीटा। तो जब भी ये दिखाई दे आपको तो समझ जाना 180 माइनस मतलब दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। और 180 प्लस थीटा दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये 180 प्लस मतलब आगे बढ़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है, तो आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ेंगे तो भैया तीसरे चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं, ठीक है। और अगली बार में आप देखेंगे 270, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 270 प्लस थीटा। 270 प्लस करेंगे तो चौथे में पहुंच जाएगा, और 270 माइनस कर देंगे तो किस में रहेगा, तीसरे में ही रहेगा। 270 माइनस मतलब तीसरे में, और 270 प्लस
तो चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ है ना, चौथे चतुर्थांश में। और जब भी आप सीधे पहुंचते 360 माइनस थीटा, तो भी ये चौथे चतुर्थांश में 360 माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। और 360 प्लस करते हैं तो ये पहुंचता है किसमें, फर्स्ट चतुर्थांश में, पहले में। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं जब भी आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें और बनती हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो जब भी आपको लगे कुछ चीज़ें कि बदलेगा किसमें, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते किसमें किसमें है, तो बदलने वाले में जब बदलते हैं, जब 290 और 90 डिग्री व 270 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल ले लो इसका कि अगर cos 90 माइनस थीटा, तो आप समझ जाएंगे कि 90 माइनस थीटा ये इतना दिख रहा है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे आ जाओ। 90 माइनस थीटा मतलब पहले वाले चतुर्थांश में, तो फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा है। तो फर्स्ट चतुर्थांश का मतलब है कि सभी धनात्मक। लेकिन मैंने कहा ना 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। अब किसमें बदलते हैं, साइन जो है बदलता है कॉस में। तो ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो बदलेगा साइन 90 माइनस थीटा, तो पहले चतुर्थांश में है कि नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉस बदलता है साइन में। ठीक है, और पहले वाले में सभी धनात्मक, तो ये प्लस का रहेगा। ठीक है ना, और थीटा हो जाएगा ये वाला यहाँ पे। अब इसको देखो गौर से, अब कब नहीं बदलते हैं, कौन कौन नहीं बदलेगा, जब 180 डिग्री व 360 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो नहीं बदलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि मान लो यहाँ पे tan लिखा हुआ है और tan 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो आपसे कोई पूछ लेगा tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो tan 180 प्लस थीटा भैया बता देंगे। तो आपको पता है tan 180 प्लस मतलब 180 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब आगे बढ़ेगा। तो 180 में कुछ जुड़ रहा है मतलब तीसरे चतुर्थांश में आना है आपको, सही है कि नहीं। तो तीसरे चतुर्थांश में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि tan 180 प्लस थीटा, अब तीसरे में tan काय के प्लस के, तो tan प्लस के रहेंगे, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे 180 जब आपको दिख गया है तो 180 tan को नहीं बदलेगा, तो tan को नहीं बदलेगा तो tan वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि tan वैसा ही रहेगा। अब tan वैसा ही रहेगा तो आप समझ चुके हैं यहाँ पर कि tan वैसा ही आ गया और ये तो एंगल तो वैसा जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए कि 180 में इसको नहीं बदलते हैं। बस ये बात याद रखना है, इस नोट को ध्यान से देख लेना है। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको, इन दोनों को बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ें आती हैं सर बदलने कैसे, कौन किस में बदलता है, तो कौन किस में बदलता है इसको आप ध्यान रखेंगे। ये हेडिंग डालेंगे, इसको लिख लेंगे कौन किस में बदलता है, कौन किस में बदलता है। अब बदलता मतलब कि बदलने की प्रक्रिया तो भैया 90 और 270 में तो होनी है, तो याद तो रखना ही पड़ेगा कौन किस में बदलता है। तो कौन किस में बदलता है, तो ये वाला पॉइंट भी भैया याद रखना है, कौन किस में बदलता है। तो हम बता रहे हैं आपको कौन, साइन जो है साइन बदलता है कॉस में, सही है, और कॉस बदलता है किस में, साइन में। बस ये दोनों देखो आपस में बदल गई। और tan बदलता है कॉट में, किसमें, और कॉट बदलता है किसमें भैया, tan में, सही है कि नहीं। जब भी ऐसी स्थिति पड़े कॉस किस में बदलेगा, साइन में, 90 और 270 में, ध्यान रखना। ठीक है, और
कॉसेक बदलता है कॉसेक, कॉसेक किस में बदलता है? सेक में। और सेक किस में बदलता है? सेक बदलता है कॉसेक में। ये दोनों इस तरीके से। तो आपने देखे ना 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, आपस में ऐसे बदलते हैं। तो आप हमेशा याद रखें साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में। ओके, इस तरीके से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और इसमें अगर कोई समस्या होती है, वैसे मेरे ख्याल से सब कुछ इसमें आ चुका है। अब आपको लगेगा कि सर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिएगा, तो मैंने कहा देख लो, इसके जैसे एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको लगेगा सर कुछ सवाल में टाइप, तो एक सवाल दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे मान लो आपका आ गया है, हाई स्कूल के टाइप का है, तो साइन 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30, तो ये सवाल कभी आपको तोड़ने आ जाए, साइन 120 डिग्री लिखा हो तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा बोले तो कितना है? 30 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा, मतलब 90 में प्लस हो रहा है, इधर देखो, ठीक है ना। तो 90 प्लस हो रहा है, तो 90 प्लस थीटा मैंने यहाँ पे बताया है। और वैसे आप समझ सकते हैं कि 90 में जब प्लस होता है तो दूसरे मतलब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने का मतलब दूसरे में आएंगे, तो दूसरे में आएंगे तो साइन किसका है? प्लस का है, तो साइन प्लस का रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन है भैया? 90 है, तो हमने पॉइंट लिखा है कि जब 90 और 270 दिया हो तो भैया त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। तो इसको साइन को आप किस में बदलेंगे? देखो कॉस में बदलेंगे, तो साइन बदल जाएगा किस में? कॉस में। लेकिन आपको ये पता चल चुका है कि इसमें जो है वो साइन प्लस का होता है, ठीक है, तो प्लस का रखेंगे। अब साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन बदला कॉस में, थीटा कितना है? कॉस थीटा, थीटा बोले तो 30, लेकिन कॉस 30 का मान क्या होता है? अंडर रूट 3/2, तो ये आंसर बन जाएगा ऐसे करके। समझ में आ गया? समझे कि नहीं? तो ऐसे आप चलेंगे फटाफट से। तो ये हमारा है पूरा चतुर्थांश। और अगर आपको ये चतुर्थांश बढ़िया तरीके से समझ में आया है तो आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक करेंगे और बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जाके कि कैसा लगा है ये, आपको चतुर्थांश समझ में आया है कि नहीं आया है, हमें क्या सुधार करना है इस चतुर्थांश में, हमको क्या और बताना चाहिए जो आपको ज़रूरत है, तो आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसमें क्या आपको और बढ़ाना है, कैसे समझाना है हमको, ये और बता देना कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया, हमको और बता दीजिए, तो हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे और समझा देंगे आपको, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखो कि जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति से कोण के लिए, ठीक है ना, एंगल में, कोण में, तो हमेशा चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो अच्छे से आप नोट कर लेंगे और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अगर ये अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और आप संकल्प क्लासेस परिवार के साथ जुड़े रहें और सीखते रहें गणित के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बड़े अच्छे अच्छे सवाल, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।